कहानी की शुरुआत गर्म रेगिस्तान से शुरू होती है। यहाँ एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर एक शादीशुदा जोड़ा था। पति का नाम शॉन और उसकी पत्नी का नाम लिविया था। उनकी गाड़ी के आगे ही एक आदमी पैदल जा रहा था जिसे शायद लिफ्ट की जरूरत थी। शॉन ने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोक ली क्योंकि वो आदमी को लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन लिविया के मना करने पर वो फिर से गाड़ी दौड़ा लेता है। पीछे आ रहा आदमी रुककर उनकी गाड़ी को देखने लगा। इन नशीली आंखों वाले का नाम नॉर्मन था। वो तब तक गाड़ी को घूरता रहता है जब तक वो गाड़ी उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। कुछ देर बाद शॉन और लिविया एक होटल में आते हैं। गाड़ी चलाते चलाते शॉन काफी थक गया था, जबकि लिविया मां बनने वाली थी, इसलिए दोनों को आराम की सख्त जरूरत थी। वो आज रात यहाँ आराम कर आगे का सफर कल शुरू करने वाले थे। अगली सुबह दोनों तैयार होकर फिर से आगे का सफर शुरू कर देते हैं। ये लोग लिविया की माँ से मिलने जा रहे थे। शॉन गाड़ी को लगातार दौड़ा रहा था और तभी अचानक गाड़ी का आगे वाला टायर फट जाता है, जिस कारण इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण शॉन को काफी चोट लगी थी। उसका काफी खून बहने लगा था, लेकिन फिर भी जख्मी शॉन जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर लिविया को बाहर निकालता है। शॉन को अपनी गर्भवती बीवी की बहुत चिंता हो रही थी। लिविया को निकालकर शॉन गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती क्योंकि उसके टायर रेत में फंस चुके थे। अब शॉन गाड़ी की डिग्गी खोलता है, लेकिन डिग्गी में उसे कोई स्पेयर टायर नहीं मिलता। असल में शॉन गाड़ी में स्पेयर टायर रखना भूल गया था, जिस कारण उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में ये दोनों ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। शॉन जल्दी जल्दी एक नक्शा निकालकर आसपास कोई कस्बा खोजने लगता है। नक्शा देखकर वो लिविया को बताता है कि यहाँ से 6 मील दूर एक छोटा सा कस्बा है। उसकी बात सुनकर लिविया कहती है कि 6 मील चलना मुश्किल है। शॉन उसे समझाता है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे वो यहाँ से 50 मील दूर है, जबकि ये कस्बा सिर्फ 6 मील दूर है। लिविया उसे किसी लिफ्ट का इंतजार करने को कहती है, लेकिन शॉन उसे समझाते हुए कहता है कि पूरे रास्ते हमें कोई भी गाड़ी नजर नहीं आई, इसलिए यहाँ लिफ्ट का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लिविया के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो शॉन की बात मान जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जो उनकी गाड़ी से 6 मील दूर था। 6 मील पैदल चलने के बाद वो दोनों कस्बे में तो पहुंच गए थे, लेकिन इस कस्बे में इन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इस खाली कस्बे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ रहने वाले एक ही झटके में गायब हो गए हों। दोनों एक जगह बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई नहीं आता। दोनों को गर्मी के कारण प्यास भी लगी थी। शॉन पानी लेने एक ट्रेलर में आता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। बाहर लिविया को कोई नजर आता है, जिसके बाद वो खुश होकर जल्दी जल्दी शॉन को बुलाती है। लिविया को वही लिफ्ट मांगने वाला नॉर्मन नजर आया था, जिसकी मदद करने से लिविया ने शॉन को मना कर दिया था। दोनों को लगा कि नॉर्मन यहाँ रहता होगा, इसलिए वो दोनों उसे पूरी बात बताते हैं कि कैसे उनकी गाड़ी का टायर फट गया और वो कैसे मदद की तलाश में यहाँ तक पहुंचे। इसके साथ ही वो दोनों नॉर्मन को अपना नाम बताते हैं और नॉर्मन से उसका नाम पूछते हैं। नॉर्मन अपना नाम बताकर कहता है कि मैं भी यहाँ मदद खोजने ही आया हूँ। मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था और यहाँ दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं है। तीनों इस समय एक सुनसान से कस्बे में थे और तीनों को मदद की जरूरत थी। कुछ ही देर बाद ये तीनों एक खाली से घर में आ चुके थे। नॉर्मन ने अपना पानी लिविया को दे दिया, जबकि वो शॉन के साथ बैठकर दारू पीने लगा था। इसी बीच लिविया नॉर्मन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नॉर्मन उसे मुबारकबाद देते हुए कहता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा होगा। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। तीनों ने रात यहीं बिताने का फैसला कर लिया था, क्योंकि रात को मदद मिलना मुश्किल था। तीनों आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। इसी बीच नॉर्मन लिविया से पूछता है कि क्या तुम पहली बार माँ बनने जा रही हो? तो इसके जवाब में लिविया उसे बताती है कि शॉन मेरा दूसरा पति है। मेरे पहले पति से मुझे एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम रॉनी है और वो 6 साल का है। इसके बाद वो नॉर्मन को रॉनी की तस्वीर भी दिखाती है। नॉर्मन तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद लिविया को वापस कर देता है। अब काफी सोचने के बाद तीनों फैसला करते हैं कि सुबह होते ही शॉन की गाड़ी से फ्यूल निकालकर नॉर्मन की गाड़ी में डाला जाएगा, ताकि वो तीनों इस जगह से निकल सकें। इसके बाद शॉन और लिविया सोने लगे थे, जबकि नॉर्मन उन्हें अकेला छोड़कर एक तरफ चला जाता है। अगली सुबह लिविया अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी उसे वो चीज मिल नहीं रही थी, इसलिए वो बेहद परेशान हो गई। उसे परेशान देखकर शॉन उससे परेशानी का कारण पूछता है, जिस पर लिविया उसे बताती है कि मुझे रॉनी की तस्वीर नहीं मिल रही, जबकि मैंने कल रात इसी में रखी थी। कुछ देर बाद शॉन और नॉर्मन शॉन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जबकि लिविया कस्बे में अकेली ही रुक गई थी। उधर शॉन और नॉर्मन अभी भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस गर्म रेगिस्तान में चल चलकर शॉन बेहद थक गया था और तभी नॉर्मन उसके पास बैठकर उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? शॉन बताता है कि 2 साल होने वाले हैं। नॉर्मन कहता है कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर और 2 गाड़ियां तो जरूर होंगी। शॉन कहता है कि मैं किस्मत वाला हूँ, शायद इसीलिए मेरे पास सब कुछ है। ये सुनकर नॉर्मन उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे जैसे किस्मत वालों को मैं अच्छी तरह
जानता हूँ। यहाँ तक आने के लिए तुम जैसे लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। शॉन को उसकी बातें अजीब लग रही थी, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए इस बात को यही खत्म करो। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और तभी नॉर्मन कहता है कि सच को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि आखिर में वो बाहर आ ही जाता है। शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो उसे गाड़ी की तरफ चलने को कहता है। उसकी बात मानकर नॉर्मन आगे बढ़ने लगता है और शॉन भी उसके पीछे चल पड़ा था। उधर लिविया कोई आवाज सुनकर एक घर के अंदर आ गई थी। इस घर की एक दीवार पर कई तस्वीरें लगी हुई थी। इन तस्वीरों में रॉनी और शॉन की तस्वीर भी थी, जिन्हें देखकर लिविया बेहद हैरान होती है। दूसरी तरफ शॉन और नॉर्मन शॉन की गाड़ी तक पहुंच गए थे। शॉन फ्यूल निकालने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन जब वो मदद के लिए नॉर्मन को पुकारता है तो वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अचानक शॉन को गाड़ी की डिग्गी से मक्खियों के भिन्न भिनाने की आवाज सुनने लगी। आवाज सुनकर वो जब गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो वो रोने लगता है। गाड़ी की डिग्गी में लिविया के बेटे रॉनी की लाश पड़ी थी, इसलिए शॉन रो रहा था। दूसरी तरफ लिविया अभी भी तस्वीरें देख रही थी और तभी उसके पीछे नॉर्मन आ जाता है। नॉर्मन को अचानक अपने पास देखकर लिविया काफी डर गई थी। वो उससे शॉन के बारे में पूछती है तो नॉर्मन उसे बताता है कि वो जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएगा। अब लिविया उससे पूछती है कि ये कस्बा इतना अजीब सा क्यों है। नॉर्मन उसे बताता है कि इस कस्बे में पापियों को सजा दी जाती है। इस दीवार पर उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन लोगों ने पाप किए हैं या फिर जिन पर पाप हुए हैं। अब लिविया उससे पूछती है कि इन पापियों को सजा कौन देता है। इस बात का जवाब देने की बजाय वो लिविया को बताता है कि तुम्हारा पति पापी है, वो खुद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लिविया उसकी बात पर यकीन नहीं करती, जबकि नॉर्मन अपनी गन में गोलियां डालने लगा था, जिसे देखकर लिविया बेहद डर गई। इसके बाद जैसे ही नॉर्मन अपनी गन नीचे रखता है तो उसे ढूंढता ढूंढता शॉन भी वहां पहुंच जाता है। वो नॉर्मन को सामने देखकर उस पर टूट पड़ा। काफी मारने के बाद वो नॉर्मन को बांधकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। नॉर्मन उसे बताता है कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ और मेरा काम पापियों को सजा देना है। आज मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें सजा दे सकूं। नॉर्मन की बात सुनकर शॉन का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में आकर एक टूल उठाता है और उससे नॉर्मन की एक उंगली काट देता है। इसके बाद वो नॉर्मन से उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है। नॉर्मन बताता है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है और वो पानी की टंकी के पार है। शॉन को नॉर्मन पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर टंकी की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों पानी की टंकी के पास पहुंच गए थे, लेकिन तीनों आगे का नजारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तीनों जल्दी जल्दी इस कब्रिस्तान से निकलने लगे, लेकिन रास्ते में 3 खुली कब्रें देखकर शॉन नॉर्मन से पूछता है कि ये खुली क्यों है। नॉर्मन उसे बताता है कि इन तीनों में से एक कब्र तुम्हारे लिए है। इसके साथ ही वो शॉन से कहता है कि तुम अपने पाप अपनी बीवी को बता दो, उसे बताओ कि रॉनी के साथ क्या हुआ था। नॉर्मन की बातें सुनकर दोनों हैरान हो गए। लिविया शॉन से अपने बेटे रॉनी के बारे में पूछने लगी, लेकिन शॉन कुछ नहीं बोलता। आखिर में जब लिविया कई बार पूछती है तो शॉन उसे बताता है कि रॉनी पिछले हफ्ते अपने बोर्डिंग स्कूल में एक हादसे का शिकार हो गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। शॉन ने ये बात लिविया से छुपा कर रखी थी, क्योंकि लिविया ने उसी के कहने पर रॉनी को बोर्डिंग स्कूल भेजा था। वो रॉनी को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे उसकी माँ लिविया से दूर रखना चाहता था। पूरा सच जानकर लिविया को शॉन से नफरत हो गई। वो नॉर्मन के पास आती है ताकि वो शॉन को सजा दे सके, लेकिन नॉर्मन उसे ही शॉन पर गोली चलाने को कहता है। उसकी बात मानकर लिविया गोली चलाती है, जिससे शॉन मारा जाता है। अब नॉर्मन प्रार्थना करने लगा और इसी बीच उसकी कटी हुई उंगली ठीक हो जाती है। लिविया उससे पूछती है कि मैंने क्या पाप किया है। नॉर्मन उसे बताता है कि तुम्हारा पाप तुम्हारा बेखबर होना है। तुम अपने पति के प्यार में इतना डूब गई थी कि तुम्हें अपने बेटे की ही खबर नहीं रही। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जबकि लिविया भूख प्यास के कारण धीरे धीरे मर जाती है। नॉर्मन सभी पापियों को इसी कस्बे में लाकर सजा देता था। नॉर्मन ने जो 3 कब्रें खोदी थी, उनमें से एक शॉन की, एक लिविया की और एक उसके बेटे रॉनी की थी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।